हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका पढ़ेंगे। आपकी जो वर्क बुक है कक्षा 9 गणित विषय की। अभी तक हमने कार्यपत्रक 7 हल कर लिए हैं और कार्यपत्रक 8 हल करेंगे। तो देखिए आप कार्यपत्रक 8 विषय वस्तु दी है आपको बहुपद। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुपद। आपका अधिगम बिंदु है 4, अचर पद, गुणांक, घात, व्यंजक, व्यंजकों के पद, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। आज इन सबको अध्ययन करेंगे। तो देखिए आपका ये त्रिपदीय व्यंजक दिया हुआ है। ये ब्रैकेट में पूरा आपको बना रखा है, इसको अच्छे से समझना। यहीं से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये त्रिपदी। अब त्रिपदी क्यों कहा गया? इसमें 3 पद है, 1, 2 और 3। ये पूरा 2x² जो लिखा है यहाँ पर, 2x² पूरा एक पद है ये, फिर 3x दूसरा पद है और 4 तीसरा पद है। 1, 2 और 3 कितने पद हो गए? त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है। अब इसमें त्रिपदी व्यंजक है, 3 पद है तो त्रिपदी व्यंजक हो गया। अब इसमें घात कितनी है? सबसे बड़ी घात कौन सी है पूरे बहुपद में? आप देखो, ये है 2, x की घात 2, सबसे बड़ी घात है ये। तो आपका इसकी घात हो गई 2, द्विघात बोलते हैं इसको। 2 घात है तो द्विघात बहुपद, तो ये घात इसकी 2 है। चर, अब इसमें चर कौन सा है आपका? x। ये x चर है, ठीक है। और अचर कौन सा पद है? जिसके साथ चर नहीं होता है। जैसे इसमें 2x है तो यहाँ 2 के साथ x है, तो ये भी चर वाला पद है। यहाँ 3x है तो ये भी 3x पूरा चर वाला पद है। इस 4 के साथ कोई x नहीं है, तो इसलिए ये आपका अचर पद कहलाता है। ठीक है। अब गुणांक के बारे में समझ लो कि x² के गुणांक। तो ये x² किसके गुणांक में क्या है? 2। और x का गुणांक क्या है? 3। तो इस प्रकार आपको गुणांक का भी यहाँ पे बता रखा है। अब देखो पहला प्रश्न, बॉक्स के त्रिपदी व्यंजक को समझकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, इसी से ये प्रश्न लिखे हुए हैं सारे, कि बॉक्स के त्रिपदीय व्यंजक को समझकर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है। इस बॉक्स में देख के बताओ कि निम्न में चर राशि क्या है। तो निम्न में चर राशि है आपकी x। क्या है? निम्न में चर राशि x है। ठीक है, ये x चर राशि है, तो यहाँ लिखेंगे स। लिखा है यहाँ पे चर कौन सा है? x है, तो ये आपका x चर है इसमें। फिर यहाँ निम्न में से अचर राशि, अचर कौन सी है? अचर राशि है आपकी 4। अचर राशि कौन सी है? 4 है। तो यहाँ तो 4 दिया नहीं कहीं भी, तो इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, तो द वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि आपका अचर पद है 4 और इसने अचर राशि अचर पद ही पूछा है, तो यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए अपना द होगा। ठीक है। अब तीसरा, 5x² + 4x + 3 में x का गुणांक क्या है? तो अभी अपने को यही देखना है इसमें कि x² का गुणांक क्या है। x² के गुणा में क्या है यहाँ पर? 5। तो आपका ये अ वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? अ वाला। तो यहाँ लिखेंगे अ वाला। ठीक है, आप अ पे लगा दीजिए यहाँ पे। अब इसमें पूछा है 7y² - 8y + 20 में y का गुणांक क्या है? तो y वाला पद कौन सा? ये वाला। और इसके गुणा में क्या है? -8। तो आपका ये द वाला ऑप्शन होगा। ऐसे ही किसी संख्या के वर्ग के 3 गुणा में 7 जोड़ने पर व्यंजक प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के, अब अपने को संख्या पता नहीं है, तो जो संख्या पता नहीं है उसको x मान लेते हैं। क्या मानते हैं उसको? x। तो यहाँ वो संख्या माना हुआ संख्या x है, और x के वर्ग, तो x का वर्ग तो x² हो गया। ठीक है। x के वर्ग के 3 गुणा, x का वर्ग कर दिया और उसमें 3 का गुणा कर दिया, तो x का वर्ग 3 का गुणा
में 7 जोड़ने पर, तो ये x का गुणा और इसमें 3 का x का स्क्वायर और 3 का गुणा कर दिया और इसमें 7 जोड़ दिया। ठीक है, ये यहाँ तो माइनस कर दिया, तो घटाने की बात तो कही नहीं इसमें, तो ये वाला तो होगा नहीं। इसने कहा कि ये वाला कि x का वर्ग और उसमें 3 का गुणा और 7 जोड़ने पर, सवाल ऑप्शन होगा। ठीक है, आई बस समझ में। किसी संख्या के वर्ग के कि कोई संख्या x है उसका वर्ग, फिर उसमें 3 का गुणा कर दिया और 7 जोड़ दिया। आ गया समझ में अच्छे से। कोई 4 चर राशियां लिखिए। चर राशि जैसे x लिख दो, y लिख दो, z कोई भी लिख सकते हैं। जैसे 4x हो गया, एक y हो गया, z हो गया, एक p हो गया, ये भी एक चर राशि। इस प्रकार से ABCD का कोई भी अंक आप ले सकते हो, तो वो आपकी चर राशियों के रूप में। ठीक है, अब यहाँ देखो अगला, एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें x स्क्वायर का गुणांक 4 व x का गुणांक -5 हो। x स्क्वायर, जिसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक ऐसा व्यंजक बनाना है अपने को। इस प्रकार से बनाना है व्यंजक, ही व्यंजक है ना, इस प्रकार से। तो x स्क्वायर का गुणांक, तो ये x स्क्वायर है और इसका गुणांक क्या हो 4, तो ये x स्क्वायर का गुणांक 4 कर दिया मैंने गुणा में, और x का गुणांक -5, तो ये -5 लिख दिया और ये x का गुणांक, ये व्यंजक हो गया आपका। ठीक है, ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें चर राशियां x व y हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा व्यंजक लिखना है अपने को जिसमें चर राशियां क्या हो, x व y हो, दोनों को मिला के लिखना है। तो वो कोई सा भी लिख सकते हैं अपन, 2x प्लस नहीं ax, सॉरी इसमें a लिखना पड़ेगा अपने को, पता नहीं है ना, ax प्लस by हो गया है, दोनों को मिला दिया। इसमें गुणांक में a, इसका x का गुणांक a है और यहाँ y का गुणांक b है, तो ये आपका व्यंजक हो गया। दोनों राशियाँ आ गई इसके अंदर, और प्लस c भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 3 पद वाला हो गया ये। अभी तक मैंने 2 पद लिखा था, अब तीसरा पद वाला बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्यंजक 5x की घात 6 माइनस 7x की घात 5 प्लस 2x की घात 9 माइनस 18x में x की उच्चतम घात लिखिए। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है पूरे व्यंजक में, 9, तो x की उच्चतम घात 9 है। आपको सीधे से ही आंसर देना है। और फिर अगला देखिए, निम्न व्यंजक 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में प्रत्येक पद में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक पद में x स्क्वायर का, तो ये x स्क्वायर यहाँ है तो इसका गुणांक में यहाँ 4 है पहले। फिर यहाँ ये सब गुणा में है आपस में, 1 2 3 चारों संख्याएं गुणा में है, तो ये वाई स्क्वायर, इस 4 वाई स्क्वायर का गुणांक 4 भी होता है, जेड स्क्वायर का गुणांक भी 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 4 है। तो यहाँ गुणांक अंक पूछा है ना, कौन सा गुणा में कौन सा अंक है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में 4 है, -4 है, कौन सा है -4। और अब आगे अगला इसमें फिर कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में या कुछ नहीं है तो 1, जहाँ कोई गुणा में नहीं होता है उस जगह 1 गुणा होता है, 1 सबके गुणा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कार्यपत्र पाठ कंप्लीट होता है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सदस्यता ग्रहण करें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।